So, continuing our short video series, today we will be discussing the market capitalization. आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हमारी शॉर्ट वीडियोस को, तो उसी में हमारे एक सब्सक्राइबर है निखिल, उन्होंने हमसे पूछा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है. सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज आल्सो नोन एज मार्केट कैप. मार्केट कैप बेसिकली क्या होती है? इट इज़ द एग्रीगेट वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी बेस्ड ऑन इट्स करंट प्राइस, शेयर प्राइस एंड टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. तो एक तरह से कोई भी कंपनी जो है, जो शेयर मार्केट में ट्रेड कर रही है, उस कंपनी की वैल्यूएशन जो होती है वो हमें मार्केट कैप से पता चलती है. और ये किस पे बेस करती है? जो मार्केट वैल्यूएशन होगी, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है उनके शेयर की, और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं कंपनी के. तो एक तरह से इसका फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस. सो आउटस्टैंडिंग शेयर्स अगर हम देखें, आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो होते हैं दैट आर करंटली हेल्ड बाय द शेयर होल्डर. और ये जो शेयर होते हैं दे आर फ्रीली अवेलेबल फॉर ट्रेड. फ्रीली अवेलेबल फॉर ट्रेड का मीनिंग होता है कि कुछ शेयर्स जो होते हैं कंपनी के प्रमोटर्स ने हेल्ड किए होते हैं, तो वो प्रमोटर्स के जो शेयर होते हैं, या अगर कंपनी ने अपने कुछ शेयर्स प्रमोटर ने प्लेज करके रखे हुए, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग फॉर द रिटेल इन्वेस्टर. तो उन शेयर को हमने नहीं कंसीडर करना, हम वही शेयर कंसीडर करते हैं जो फ्रीली अवेलेबल फॉर ट्रेड हो. दैट मीन्स नो प्लेजिंग शुड बी देयर. तो अगर हम एक फॉर्मूला देखें, अगर किसी कंपनी के 2 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर है और उस कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस 100 चल रही है, तो इसको कंसीडर करते हुए हमारी जो उस कंपनी की मार्केट कैप है वो 2 करोड़ आ जाएगी. मीन्स 2 लाख इंटू 100. तो इस तरह से हम मार्केट कैप को कैलकुलेट करते हैं. अब इस मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट और सिंगल मोस्ट फैक्टर है जिसको रिटेल इन्वेस्टर कंसीडर करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है. इससे हमें कंपनी का साइज पता चल जाता है एक तरह से. तो साइज जब हमें पता चल जाता है तो उससे हम कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो डिटरमाइन कर लेता है कि इस कंपनी के साथ रिटर्न और रिस्क जो जुड़ा हुआ है वो कितना है. अगर बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी से 1000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी के पास एक तरह से काफी ज्यादा उसकी वैल्यू है मार्केट में, तभी उसके शेयर प्राइसेस हाई होंगे. तो एक तरह से उनको अश्योरिटी मिल जाती है, रिस्क और रिटर्न डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होती है. और दूसरा, इससे रिटेल इन्वेस्टर डिवर्सिफाई कर सकता है. मींस एक वो बहुत बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेगा, एक स्मॉल. आगे हम फर्दर जब डिस्कस करेंगे मार्केट कैप के बेसिस में कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये डिवर्सिफिकेशन में हेल्पफुल करती है. अब मार्केट कैप के बेसिस पे इंडिया में नॉर्मली हम स्टॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज द स्मॉल कैप, अदर इज द मिड कैप कंपनीज एंड अनदर वन इज द लार्ज कैप कंपनी. स्मॉल कैप कंपनीज जो होती है उनकी मार्केट कैप 500 करोड़ से लेस देन होती है. और ये कंपनीज जो होती हैं इनके अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन इनकी अभी जनरली दे आर इन द ग्रोथ, इनकी आप श्योरिटी नहीं होती कि कितना ग्रो करेगी. तो इसीलिए इनकी मार्केट कैप जो है 500 करोड़ से लेस देन होती है. मिड कैप कंपनीज जो होती हैं ये एवरेज रिस्क होता है इनके केस में, और इनकी मार्केट कैप 500 to 700 करोड़ के बीच में आती है. जो लार्ज कैप कंपनीज है इनकी मार्केट कैप 700 to 20,000 करोड़ के आसपास हो जाती है. जैसे इंडिया में अगर मैं लार्ज कैप कंपनीज की बात करूं तो रिलायंस आ गई, TCS आ गई. अगर हम मिड कैप कंपनी की बात करें तो LIC होल्डिंग आ गई. स्मॉल कैप कंपनीज आ गई जिनकी बहुत कम उनकी मार्केट कैप होती है, और जनरली इन्हें हम रिस्की स्टॉक्स भी कंसीडर करते हैं. और अगर किसी कंपनी की 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट कैप होती है तो उन्हें हम मेगा स्टॉक्स कहते हैं. और ऐसी कंपनी बहुत ही लिमिटेड होती है जिनकी मार्केट कैप इससे भी ज़्यादा हो. अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मार्केट कैप के बेसिस पे अगर आप BSE की वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप रिलायंस की है, फिर TCS की है, देन HDFC बैंक है. तो ऐसे ही आपको डिफरेंट कंपनीज की मार्केट कैप आप स्टडी कर सकते हो. अब इसकी लिमिटेशन क्या है? मार्केट कैप का अगर आपने फॉर्मूला देखा था तो इट इज बेस्ड अपॉन ओनली 2 थिंग, दैट इज करंट मार्केट प्राइस एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. तो दैट मीन्स आप कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसमें डेट का क्या रोल है कंपनी का बिल्कुल ही इग्नोर करें.
हो सकता है कि किसी कंपनी की इक्विटी ज़्यादा ना हो, उन्होंने डेट ज़्यादा इशू किया हो, तो उसकी मार्केट कैप बहुत ही कम आएगी, बिकॉज डेट को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। सेकंड आ गया कि ये जो है मार्केट कैप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनसेस, इसको नहीं कंसीडर करता, जबकि जब हम टोटल रिटर्न किसी शेयर की कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये भी उसके रिटर्न, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, ये भी उसका पार्ट होते हैं। तो एक तरह से ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर आवर वीडियोस, थैंक्स।